अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोस्पाइक। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो अगर मैं अपनी क्रोम की स्क्रीन चल जाऊँ, सॉरी वीएस कोड की स्क्रीन पे चला जाता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि अब वेरिएबल्स क्या होते हैं। जावास्क्रिप्ट में बात करेंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इनमें हम डेटा स्टोर करवाते हैं, रिट्रीव करवाते हैं। अब इस सब का मकसद क्या होता है यार? देखो, मैं आपको वेरिएबल्स का फंडा इजीली समझाता हूँ, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। इसको कंपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने कोई इमेज, डेटा क्या होता है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में? डेटा क्या होगा? फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर क्रोम है, क्रोम के अंदर डेटा क्या है? इमेजेस, वीडियोस, उसके अलावा नेम्स, पैराग्राफ्स, इस तरह की चीज़ें। ऐसा ही है। अब ये सब जो डेटा है, ये अगर मेमोरी में स्टोर किया जाए, जैसे किसी सर्वर की साइड, सर्वर के ऊपर डेटाबेस में स्टोर करना है, तो वो डेटा वहाँ पे फिक्स्ड है। मतलब एक दफ़ा आपने स्टोर कर दिया, तो अगर आप वो पूरी फाइल डिलीट करोगे तब उसमें नया डेटा डाल सकोगे। फॉर एग्जांपल, आप अपने आपने अपने कंप्यूटर में ये फ़ोल्डर बनाया, इसमें ये फर्स्ट लेक्चर के नाम से ये फ़ाइल पड़ी है। अब ये फ़ाइल यहाँ पे पड़ी है, अगर मैं कंप्यूटर बंद करके भी चला जाता हूँ, ये डिलीट नहीं होगी। मतलब ये जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा ये फ़ाइल रहेगी। लेकिन रैम के अंदर ये फ़ाइल कब एग्जीक्यूट होगी? जब मैं इसको रन करूँगा। तो रन टाइम के अंदर जब आप किस डेटा को कहीं पे स्टोर करते हो, तो उस वक़्त उसको कहा जाता है वेरिएबल। तो वेरिएबल बेसिकली रन टाइम पे यूज़ होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स की बात करो, 3 टाइप के वेरिएबल्स हैं, वर, कॉन्स्ट, लेट। ये वीडियो वर के बारे में होने वाली है। कॉन्स्ट और लेट को कॉन्स्ट को भी इसी वीडियो में देख लेंगे, लेट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो और फिर वैर और लेट का डिफरेंस भी आपको बता दूंगा मैं क्या होता है। तो यार, जब से हमारे पास प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट आई है, एक्मा स्क्रिप्ट वालों ने इसका स्टैंडर्ड बनाया था। एक्मा 6 ES6 इस वक्त लेटेस्ट चल रही है। इससे पहले ES5, ES3, ES2 इस तरह आ रही है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन हम लेटेस्ट की तरफ जाएंगे क्योंकि हमने इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। तो यार, सबसे पहले हम देख लेते हैं किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है। यार, ये इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने का तरीका है। वैर आप लिखोगे, उसके बाद आप उस वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, मेरा नाम कासिम है, तो मैं कासिम रख सकता हूँ। लेकिन इतना लंबा नाम इंडस्ट्री में प्रेफर नहीं किया जाता। इसके बाद मैं फॉर एग्जांपल इसमें वन स्टोर करवा देता हूँ। अब ये वन इसमें स्टोर हो चुका है, ठीक है। ये कब स्टोर होगा? अभी स्टोर नहीं होगा, जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा रन टाइम पे ये स्टोर होगा। वैर के अंदर आप ना सिर्फ नंबर्स को स्टोर करवा सकते हो, बल्कि वैर के अंदर आप स्टोर करवा सकते हो स्ट्रिंग को। कासिम टू इक्वल टू, स्ट्रिंग को मैं डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो हेलो वर्ल्ड। और थर्ड नंबर पे मैं स्टोर करवा देता हूँ वैर के अंदर एक बुलियन स्टोर करवा देता है, कासिम 3। कासिम 3 इक्वल टू, आप इनके कोई भी नाम रख सकते हो। देखो, वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका ये होता है डिक्लेरेशन। हमें बताना होता है कि इस लाइन में मैं जो लिखने लगा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर लाइन बाय लाइन कोड पढ़ता है। जब वो लाइन नंबर 9 पे आएगा, वो पढ़ेगा वैर कासिम, उसके बाद इक्वल का साइन, देन आपने डालना है जो भी वैल्यू उसके अंदर स्टोर करवानी है। उसके बाद आपने डालना है सेमी कॉलन। जावास्क्रिप्ट मतलब इतनी सारी डीपली नहीं करती, अगर मैं से काट भी दूँ तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब कंप्यूटर जब लाइन एस पे आएगा, देखा अच्छा इस लाइन में वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम क्या है, वो मेमोरी में एक लोकेशन बनाएगा, उसका नाम रख देगा कासिम, उसके अंदर वैल्यू क्या डालनी है, वन डालनी है, ठीक हो गया। अब सेकंड वेरिएबल के ऊपर आएगा, इसी तरीके से थर्ड के ऊपर आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको स्टोर कराते हैं बूलियन, तो ट्रू स्टोर करवा दिया मैंने, ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं कंसोल लॉग नीचे करवाता हूँ, डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं करवाता हूँ फर्स्ट वेरिएबल इक्वल्स टू, और देन मैं यहाँ पे, अब कॉन्केटिनेट करने के दो तरीके होते हैं, ये भी आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं। फिलहाल आप सिर्फ जो है ना इसको सीखे, कासिम एंड जस्ट एंड कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं स्टोर करवाता हूँ सेकंड वेरिएबल। और इससे पहले हम लगा लेते हैं सेकंड वेरिएबल इक्वल का साइन, इसको कर देते हैं यहाँ से माइनस, आ जाएगा यहाँ पे। एंड देन हम इसको यहाँ पे करेंगे टर्मिनेटर, इसको सेमीकोलन को टर्मिनेटर भी बोलते हैं। देन आप ये कर सकते हो कंसोल लॉग कर सकते हो वेरिएबल 3 को भी, वेरिएबल 3 इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप डाल दो प्लस और कासिम 3। अब हम करेंगे अपने कोड को रन, और रन करने का मैंने आपको तरीका क्या बताया था। आप करोगे, लिखोगे नोड डॉट स्लैश, आप फाइल का नाम लिखोगे FI
एस टी टैब एंड ये आपके पास आ गया जी। सबसे पहले वेरिएबल आया आपका फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल, ठीक हो गया। अब अगर तो मैं अब आपको बोलूं कि कासिम, सबसे पहले मैंने कासिम डिफ़ाइन किया, अब मैं सेकंड नंबर पे भी इसको कासिम ही कर देता हूँ और थर्ड नंबर पे भी इसको कासिम ही कर देता हूँ और यहाँ से इन दोनों को मैं रिमूव कर देता हूँ। कौन मुझे बता सकता है कि अब इस वक्त कासिम के अंदर क्या स्टोर होगा? वन स्टोर होगा, हेलो वर्ल्ड स्टोर होगा या ट्रू स्टोर होगा? तो यार मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, प्रोग्राम हमेशा लाइन बाय लाइन रन होता है। तो जब कंप्यूटर ऊपर से आएगा पहले तो उसमें वैल्यू दिखेगा, कासिम के अंदर वन स्टोर है वो उसके अंदर वन स्टोर कर देगा। नेक्स्ट लाइन में आएगा देखेगा हेलो वर्ल्ड स्टोर है वो उसके अंदर हेलो वर्ल्ड स्टोर कर देगा। तीसरे नंबर पे आएगा उसके अंदर ट्रू स्टोर कर देगा। तो अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आपको इसके अंदर ट्रू देखने को मिलेगा। जो लास्ट में सबसे लास्ट में डिक्लेयर किया जाता है वही हमारे पास इसमें स्टोर होता है। तो ये यार वैर का काम है। अब हम फॉर एग्जांपल इसके अलावा करके देख लेते हैं कुछ, बल्कि ये तो वेरिएबल के यूजेस में आगे बताऊंगा जब मैं लूप्स वगैरह और फॉर वगैरह पढ़ाऊंगा। मैं बताऊंगा स्कोप के अंदर यूज़ करने का तरीका क्या होता है, बाहर कैसे यूज़ करेंगे, वैर कब यूज़ होगा। तो देखोगे आप कि मैं इसकी वैल्यू चेंज करता करता नीचे तक आ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट, अब क्या होगा? आप बोलेगा ये सेम नाम के आप नहीं कर सकते, इसका कलर आपने देखा होगा स्लाइटली चेंज हो गया होगा। कांस्ट का मतलब है जो कांस्टेंट रहेगा और जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। पर हमारी फ़िलहाल जो बात हम कर रहे हैं वेरिएबल के बारे में, तो वेरिएबल पे रहते हैं। तो ठीक है, वेरिएबल अब हर लाइन में दोबारा से यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पे कासिम कर देता हूँ, इसको इक्वल टू वन कर देता हूँ। आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। अब आप डायरेक्ट कासिम में वैल्यू डाल सकते हो, इंस्टेड आप बार बार वेरिएबल डिफाइन करो। हेलो वर्ल्ड, ठीक हो गया। उसके बाद आप करोगे कासिम इक्वल टू ट्रू, फिर आप करोगे कासिम इक्वल टू फॉल्स। अब अगर आप इसको इस प्रोग्राम को रन करो, मैं थोड़ा कंसोल अपना छोटा कर देता हूँ। इसको क्लियर करने का तरीका ये आप मेरे को क्लियर, और उसके बाद आप करोगे नोट डॉट स्लैश टैब और व्हाट इज द एरर। कौन बताएगा क्या एरर है? कोई बता सकता है? एरर रीड करने को भी हम देख सकते हैं कि क्या एरर है, क्योंकि ये कह रहा है जी थ्रो एरर टर्नल मॉड्यूल सी एस लोडर। ओके, नोट डॉट स्लैश फर्स्ट लेक्चर टीएस। अच्छा ओके, अब ये रन हो चुका है। मैंने सॉरी गलत लिख दिया था, कुछ लिख दिया गलत था, नोट डॉट स्लैश को इंटर कर दिया था जबकि नोट डॉट स्लैश हमें फाइल का नाम लिखना था। अब एरर ये है कि मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कुछ नहीं करवाया। द वैल्यू इज, और ये आपके पास आ गई प्लस कासिम। अब अगर मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो वैल्यू इज़ फॉल्स, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू को देखा जाए कि इस वक्त क्या थी, पहले आप देखोगे अगर मैं उसको ऊपर डिफाइन करूँगा तो ये तो बोलेगा कुछ भी नहीं है, एरर दे देगा स्टार्ट में ही। कंट्रोल एस, इसको मैं करता हूँ रन, तो इसने रन तो कर दिया। सबसे पहले देखो वैल्यू नहीं थी तो वो थी अनडिफाइंड। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्यों अनडिफाइंड थी? क्योंकि हमने वेरिएबल को डिफाइन ही नहीं किया हुआ था, इसलिए वो अनडिफाइंड था कासिम। नेक्स्ट लाइन पे कोड आया, वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई कासिम, मतलब इस नाम से कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो 8 नंबर लाइन पे एरर आ गया। 9 नंबर लाइन पे गया, उधर कासिम की वैल्यू 1 है। तो जब ये 10 नंबर लाइन पे गया तो उसने द वैल्यू इज कासिम प्रिंट किया होगा, सॉरी द वन प्रिंट किया होगा। उसके बाद ये अगली लाइन पे गया, कासिम में हेलो वर्ल्ड स्टोर हो गया तो उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। फिर कासिम में ट्रू स्टोर हो गया तो उसने ट्रू जो है ना वो प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से हमारे पास इसने जो है वो एंड में, एट द एंड में जो है वो फॉल्स जो है ना वो कर दी, क्योंकि उसकी वैल्यू उस वक्त फॉल्स थी। तो होपफुली यार आपको वैर का समझ आ चुका होगा, वेरिएबल किस तरह डिफाइन करते हैं, उसको किस तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कास्ट को देखेंगे, उससे अगली में लेट को देखेंगे, और इसी तरीके से हम स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करते जाएंगे। मैं ज़्यादा बर्डन इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि अगर हम तेज़ चले ना यार तो ये सब चीज़ें जो है ना इधर उधर मिक्सअप हो जाएंगी। तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, चैनल पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।